मंदो खेल साहब, एक तो मुझे पता है आप यकीनन जवाब देना चाहिए कि जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो कोई ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं कि गवर्नर और सीएम और इस तरह की चीज़ करने का प्लान बनाया जा रहा है, ये डिस्कशन चल रही है आप लोगों की सारी आपस में? मैं काफी देर से सोच रहा था कि डॉक्टर साहब भी क्या बातें कर रहे हैं। फिर मैं सोचा कि यार ये नहीं करेंगे तो कौन सी बात करेंगे। अब इनको ये नहीं पता कि वफाकी हुकूमत गवर्नर उनके इख्तियारात होता है, चाहे किसी सूबे में उसका वज़ीर आला गवर्नर हो या ना हो, वज़ीर आला हो या ना हो, वहाँ वो गवर्नर के इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि यकीनन ये बात भी उनके सच है कि उनको कैंपेन नहीं करने दी है पीटीआई को। और ये जो शहबाज राजा ने जो अपनी वालिद साहब की रियासत समझ के और जिस तरह इलेक्शन रूल्स का जो ना वो धज्जियां उड़ाई है, अब मेरे ख्याल में ये भी एक तारीख में लिखा जाएगा कि वो अपनी पाकिस्तानियों से एनओसी मांग रहे हैं। गोया ये रियासत उनकी अपनी वालिद साहब की रियासत है, वो जो मर्जी कर लिया। यानी वफाकी वजीर जो कश्मीर उमूर और गिलगित का है, अमीर मुकान साहब, वो बाकायदा वहाँ मेजबान है हर प्रोग्राम का। हसन इकबाल साहब वफाकी वजीर, करोड़ों अरबों रुपए के फंड बांटे जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं और वो खामोश है। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में, या खासकर मेरे हल्के में मुझे याद है, यूसी चेयरमैनों को तक इलेक्शन कमीशन ने शोकाज इशू कर दिया है कि भाई आप कैसे यहाँ पे दाखिल हो गए इलेक्शन कैंपेन में या किसी जगह पे। तो वो तो खामोश थे। और मुझे ये भी पता नहीं है कि वो जो सीसीडी से 5,000 पुलिस वालों को बुलाया था, क्या वो 5,000 एनओसी भी उनको लिए कि नहीं लिए। मैं समझ रहा हूँ कि ये सारा जो हरबे इस्तेमाल करे थे नून लीग इलेक्शन को हाईजैक करने के लिए, और नवाज शरीफ साहब को जो बड़े संभाल के उन्होंने काफी टाइम से खामोश रखा था, उन्होंने जो ना वो और सत्यानाश कर दिए। वहाँ लोगों से वोट मांगने के बजाय लोगों को ताने दे रहे थे, मुझे ओके। निकाला गया तो तुम लोग क्यों खामोश थे। अरे बाबा, ये ताने तो आप लाहौर वालों को दो, पंजाब वालों को दो, जो फॉर्म 47 के तहत आपको बिठाया गया, आपके एक वोट ही नहीं है। तो वो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो जल्दी पे और तेल का जो है काम करके उनका सत्यानाश कर दिए। लेकिन ये जो इलेक्शन डिले हो रहा है, आपको याद होगा जब पहला रिजल्ट आ गया, पहले 2-4 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी, नून की 2 थी। आज पीपल्स पार्टी के 1 बढ़ गई, नून के 5 बढ़ गई है। तो ये क्या चक्कर है, और ये मजीद भी डिले हो रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजों को बड़ा मोहतात अंदाज को आप देखना होगा। जीबी हो या कश्मीर हो, इस हवाले से वो हरकतें नहीं हो सकती है जो आपने लाहौर और कराची और दूसरे इलाकों में किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन रूल के तहत चलना चाहिए। बाकी रह गई बात के हम उनके साथ हुकूमत बना ले, फिलहाल तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे आदाद शुमार पूरे हैं।